वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 जो कि अनिश्चित समाकलन पढ़ा रहे थे उसी का आगे वाला टॉपिक आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चूंकि आंशिक भिन्न कुछ दिनों पहले हमने आपको पढ़ाई थी और उसके 3 भाग आपको बहुत ही इंपोर्टेंट बताए भी थे। लगता तो वैसा ही है ये सवाल, लेकिन वैसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, इसका एक रीजन है। नीचे के ऐसे देखो गुणनखंड रूप में है 2 एकम 2, 2 की ऐसे भाग करो कि जोड़ने पर 1 आए, कभी नहीं आता है। लगता है ऐसा है कि हमने पढ़ा है इसको, लेकिन कर नहीं पाते हैं, है ना। तो इसका समाधान आज करने के लिए आए। पहले तो इसका रूप क्या है, कैसे अपन को पढ़ना है, क्या लिखा है, कैसे हम पहचानेंगे इसे और कैसे फिर हम इसे करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो खास आज के लिए आज की जो वीडियो है उसमें आपको सवाल बताए जाएंगे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक रूप का और है, रहता तो यही है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए वाला सवाल और ए वाला सवाल ये 2 रूप के हैं, और इसके अलावा एक रूप और आपको बताएंगे तीसरा, वो भी हम आज ही इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो खास वीडियो है आज का, इसको मिस नहीं करना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको पूरे क्वेश्चन क्लियर हो सके और जो इसका मेथड है वो भी क्लियर हो सके। तो आज का वीडियो आप समझ चुके होंगे कि देखने क्या वाले हैं आप, क्या सीखने वाले हैं और क्या देखने वाले हैं आप। तो बिना समय खराब किए हुए सबसे पहले इसकी फॉर्म आपकी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप का सवाल होता है। देखो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसी रूप का है, इससे कंपेरिजन हो रहा। इसके बाद इस रूप का बताएंगे जिसमें अंडर रूट लगा होगा, इसमें अंडर रूट नहीं लगा और इसमें अंडर रूट लगा है आपका, है ना। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए पहले अंश को सॉल्व करते हैं। अंश मीन्स ऊपर वाला, इसका नाम होता है अंश और इसको कहते हैं अपन हर। नीचे वाला जो होता है उसे हर कहते हैं और जो ऊपर वाला होता है उसे अंश। तो जो अंश है इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाता, फेयर पे ही किया जाएगा। एक फॉर्मूला है इन सवालों को करने का, अंश ज्ञात करने का। अंश बराबर a इंटू हर का अपकलन, किसका अपकलन, हर का अपकलन प्लस b, ये आपका फॉर्मूला है। तो अंश आपका कितना है, अंश लिखो पी एक्स प्लस क्यू, चूंकि हमारा सवाल इस रूप का है तो आपका अंश ए हो जाएगा। तो यहीं पे चलते हैं अपन, सबसे पहले फॉर्मूला, चूंकि अंश यहीं से शुरुआत होती है। हर का अपकलन ए इंटू हर का अपकलन प्लस बी, ये तो आपका फॉर्मूला होता। अब आपको इसको लिखना है सूत्र के अकॉर्डिंग। अंश आपका है 3x प्लस 1 ए इंटू हर, तो इसमें हर आपका है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस बी। समीकरण नंबर आपका यहां पर एक बना के रोक देंगे। हर सवाल को करने की यही विधि है, पूरी एक एक्सरसाइज आपकी ऐसी है ना। तो ध्यान पूर्वक देखना, नजरें बिल्कुल टिकाए रहना और आवाज हमारे, देखो कान आपके हमारी आवाज तरफ और आंखें बोर्ड की तरफ जहां बता रहे हैं। यहां वहां बिल्कुल नहीं टाइम पास करना है, वरना बिल्कुल समझ में आपका नहीं आएगा। सॉल्व करते हैं 3x प्लस 1 ए, इसका अपकलन करेंगे। देखो 2 पहले से है और एक्स स्क्वायर का होगा, अपकलन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का होगा 2x की पावर 2 माइनस 1, इसका अपकलन n x की पावर n माइनस 1, तो n x की पावर n माइनस 1 प्लस x का होता है 1 और 1 का होता है 0 प्लस b। 3x प्लस 1 ए, यहां पर आएगा 4x, एक घात बचेगी प्लस 1 प्लस b, आगे लिखा था लिख दिया। अंदर इसका गुणा करो 3x प्लस 1, यहां पर गुणा करेंगे आपका 4x प्लस 4ax, ए का गुणा करना ना, 4ax प्लस ए और प्लस का b। समीकरण नंबर आपका ये हो गया 2।
अब बात आती है इसमें जो हमारे द्वारा मानी हुई राशि है वो है आपकी ए और बी। इन सवालों में हमेशा ए बी का मान निकाला जाता है। जैसे आंशिक भिन्न में निकालते थे अपन, वैसे ही इसमें रूप थोड़ा परिवर्तित है, लेकिन आपको करना वही है जो ए बी के मान हमने निकाले थे वहां पर। यहां पर कंपैरिजन करेंगे। एक्स में कितनी संख्या का गुणा है? 4a का। एक्स में कितनी संख्या का गुणा है? एक्स में कितनी संख्या का गुणा है? 3 का। तो लिखेंगे एक्स के गुणांक की तुलना करने पर, एक्स के गुणांक की तुलना करने पर, जरा ध्यान से देखना। तो यहां पर आपका है 4a और यहां पर आपका क्या है? 3। 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो a बराबर आ जाएगा आपका 3/4। एक मान आपका आ चुका है। कौन सा मान आ गया? एक मान हम निकाल चुके हैं, जो कि a का मान आपका है कितना है? a का मान 3/4। कितना है? 3/4। अब हमें निकालना है b का मान। किसका निकालना? b का मान। अब हमें b का मान निकालना है, तो एक यहां पर और अचर की तुलना कर सकते हैं। यहां पर अचर a प्लस बी है और यहां पर अचर आपका 1 है। तो लिखेंगे अचर पदों की तुलना करने पर, तो उस तरफ आपका है a प्लस बी और इस तरफ आपका है 1। ध्यान रखना बिना x वाला, इस तरफ बिना x वाला a प्लस बी और यहां पर बिना x वाला 1, और बिना x वाली का नाम होता अचर। अब हमें a का मान यहां पर रख दो। a का मान 3/4 रखेंगे प्लस b बराबर 1 माइनस 3/4, तो आपका 4, 4 एकम 4 माइनस 3, तो b का मान 1/4। आपका b का मान भी यहां पर निकल आया। यानी कि अभी तो आपको अंश के बारे में ज्ञात हुआ, अभी क्वेश्चन तो बाकी है। हर क्वेश्चन में अंश को ऐसे ही निकालना है। कॉमन विधि है, चाहे आपका नीचे अंडर रूट लगा हो और चाहे आपका अंडर रूट ना लगा हो, ध्यान रखना। और लेकिन नीचे के गुणनखंड करके देखना है। गुणनखंड अगर हो जाते हैं तो आंशिक भिन्न से भी हो जाता है। इसके गुणनखंड नहीं हो रहा ना, इसलिए आंशिक भिन्न से नहीं हो रहा। पिछले वीडियो में क्या सीखा था हमने? गुणनखंड नहीं हो रहे थे तो पूर्ण वर्ग बना के किया था, लेकिन वहां पे एक चीज थी, ऊपर आपका अचर राशि था, 1 आता था। क्या आता था? 1। x नहीं आता था, इसमें x आ गया है, इसलिए पिछली वीडियो से ये वाला अलग है। लेकिन आपको एक बात ध्यान दिला दें, जो आपने पिछले 2 वीडियो देखे हैं उनका एक भाग तो बनना ही है। इसमें 2 भाग बनेंगे सवाल में हमेशा, हर क्वेश्चन में। एक आपका पिछला वाला वीडियो जो सिखा चुके हैं आपको, और एक आज न्यू टॉपिक आपका जो आपको बनाना सिखाता है कि सवाल कैसे हम बनाते हैं। अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b, ये सूत्र है, इसे याद करना पड़ेगा आपको। कहां लगाना है? जहां नीचे गुणनखंड नहीं हो रहे हो और ऊपर एक घातीय व्यंजक। देखो एक घात का x का है और नीचे 2 घात का है, तो ये पहचान है इसकी। पहले तो देखो पहचान ही होना चाहिए इंट्रोडक्शन सवाल का। अगर इंट्रोडक्शन नहीं आएगा तो बात आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो यहां पर हम a और b का मान निकालने में बिल्कुल परफेक्ट हो गए। अब हमें a और b का मान समीकरण नंबर 1 में लगाना है। किस में लगाना है? 1 में। a और b का मान समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? 1 में। जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना? अच्छे से देखना है सवाल को। देखो समीकरण 1 में ना लगा के यहां पर लगाना है। इसको बनाया नहीं है अपन ने। जी मान लेंगे हम 2 और जी मान लेंगे समीकरण नंबर 3। आपको 3 समीकरण बनाना है इसमें। अभी हम बोल रहे थे कि 1 में नहीं लगेगा। किस में लगेगा? आपका समीकरण नंबर 2 में लगेगा। किस में लगेगा? 2 में लगेगा आपका। जरा ध्यान देना। तो समीकरण 2 क्या है? a कोष्टक के अंदर 4x प्लस 1 प्लस के b आपका। तो ध्यान देना, इसमें लगेगा जो अपन ने अवकलन करने के बाद प्राप्त हुआ आपका, हमेशा इसी में लगाना है, समीकरण नंबर 2 में। तो अब लिखेंगे हम a, b का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखते हैं।
जरा ध्यान से देखना और समझना। तो इस तरफ आपका है 3x+1, इस तरफ आपका a का मान है आपका 3/4 और यहां पर लिखा है आपका 4x+1 और प्लस b का मान है 1/4। तो आपका 3x+1 का मान आपका 3/4 4x+1 प्लस 1/4, यानी कि अब आपको यहां पर लगाना है अंश की जगह पे। एक तरह से प्रतिस्थापन ही है, लेकिन यहां पर दूसरे तरीके से। कैसे तरीके से? दूसरे तरीके से। सूत्र भी आपका स्पेशल है, अंश बराबर हर का a इंटू हर का अवकलन प्लस b, उससे आपको ऊपर वाला निकालना है अंश। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब सवाल में रखते हैं अपन। तो सवाल आपका क्या है? समाकलन, ऊपर देखो अंश में क्या लगाना आपको, 3x की जगह पर लगाना 3/4, जो ऊपर लिखा है ध्यान रखना वरना गलत लिख दो आप लोग, 4x+1 प्लस 1/4 और नीचे आपका सेम वही आएगा 2x² प्लस x+1 जी आएगा। अब आपको यहां से अलग अलग भाग देना है। दो सवाल बनेंगे आपके, एक बार इसका भाग इसमें देना और एक बार इसका भाग इसमें देना है। तो आपके दो सवाल अलग अलग तैयार हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अलग अलग तैयार। तो इस तरफ हम करते हैं, जरा ध्यान से समझना एक बार और। चूंकि सवाल लिया था a, नीचे के गुणनखंड नहीं हो रहे थे और सवाल का रूप क्या है, px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस c, ऐसी रूप का सवाल है आपका, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, अंश जो है, अंश को सॉल्व करना है तो अंश का सूत्र होता है अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b। यहां पर हमने हर का मान लगाया, अवकलन कर दिया, सॉल्व कर दिया दूसरा समीकरण और गुणा करके तीसरा। घातों की तुलना की, x के गुणांक की सो a और अचर राशि की सो b। a b का मान आपने जो हमारा सवाल दिया था उसमें रख दिया ना। अब हमें क्या करना है, इनका अलग अलग भाग देना है। अलग अलग भाग देना है तो जरा ध्यान से देखना भाग किस तरह से दे रहे हैं हम। पहले देंगे हम इसमें, तो आपका आएगा समाकलन 3/4 4x+1 अपॉन 2x² प्लस x+1। एक सवाल आपका तैयार हो जाएगा, प्लस 1/4 ऊपर रहेगा और नीचे फिर से आएगा 2x² प्लस x+1 dx। हमारा सवाल ये तय हो गया। अब यहां पर जो अचर राशि है इसको बाहर निकालेंगे। कहां निकालेंगे? बाहर। थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा, 3/4 बाहर, 4x+1 अपॉन 2x² प्लस x+1 dx प्लस 1/4 बाहर निकल जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, 2x² प्लस x+1। यहां पर ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना कि 1/4 बाहर निकाल दो तो इसे ऊपर पहुंचा दो, ऊपर नहीं रहेगा, यहां पर तो 1 तो रहता ही है ऊपर, है ना। अब यहां पर सस्पेंस हो गया क्वेश्चन में। ए वाला जो क्वेश्चन था, ये आपको पूर्ण वर्ग बना के करना है, जो कि हमने जो इससे पहली वाली वीडियो है उसमें इसका जिक्र किया था। लिंक हम दे देंगे ताकि आप लोग इसी के डिस्क्रिप्शन में देंगे इस वीडियो के, ताकि वो भी ओपन करके आप देख सकें और आप समझ सकें कि उसका कितना महत्व है इन वीडियो में, है ना। अब हमें क्या करना है, इसकी बात करते हैं। जी तो हम पहचानेगा कि भाई पहले रूप का है। इसमें जो दूसरा भाग है ये आपको पहचानना है, देखो, और हर सवाल में ऐसा ही बनेगा ये पहला वाला। और एक कैसे पहचानोगे, देखो जरा ध्यान देना, नीचे वाले का अवकलन करो तो ऊपर वाला आ रहा, देखो 2x² प्लस x+1, इसका अवकलन करेंगे 2 इंटू 2x+1 तो 4x+1, देखो ऊपर वाला आ रहा। हर सवाल में बनेगा, यानी कि पहला वाला भाग आपका प्रतिस्थापन से होना है। इसको क्या मानना मन में? t। तो एक पार्ट तो आपका t से होगा और एक पार्ट आपका पूर्ण वर्ग से होगा, जो कि पिछले वीडियो का टॉपिक था खास तौर से। तो यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं कि I बराबर मान लो इसे, और I बराबर I1
प्लस I2 मानकर इसको समीकरण 1 डाल के रोक दो। इनका अलग अलग करेंगे क्योंकि यहां से दो क्वेश्चन बन गए, प्रतिस्थापन का और आपका पूर्ण वर्ग वाला। हमेशा इन सवालों में ये दोनों ही प्रकार बनते हैं, माइंड में अच्छी तरीके से नोट कर लेना आप लोग, वरना आप लोग कर ना पाओ क्वेश्चन। हर क्वेश्चन ऐसा ही होगा। एनसीईआरटी की बुक में एक एक्सरसाइज पूरी ऐसी ही है, ऐसी ही एक्सरसाइज है पूरी एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बात करते हैं I1 को लिया 3/4, 4x + 1 अपॉन 2x² + x + 1 और dx। चूंकि पता था प्रतिस्थापन से हो रहा है, मान लो, माना 4x + 1 बराबर t। अरे नीचे वाला मानना, ऊपर वाला थोड़ी मानना, इसको मानना है 2x² + x + 1 बराबर t। अपकलन करेंगे 2 × 2x n x की पावर n-1 प्लस x का हो जाएगा आपका 1 अपकलन, और 1 का क्या हो जाएगा 0। dx बराबर dt। सॉल्व करेंगे 4x + 1 dx बराबर dt। देखो ऊपर वाला आ गया, तो अब इसे व्यवस्थित लिखेंगे पहले प्रतिस्थापन के अकॉर्डिंग। 3/4 आपका बाहर है, इसको लिखेंगे पहले मानने वाला 1/2x² + x + 1, और जो अपकलन पे आया है इसको साथ में लिखना। तो 4x + 1 और यहां पर हमने dt लिख दिया, dt अभी थोड़ी आएगा, अभी तो dx ही आएगा। अब हमें प्रतिस्थापित करना है सवाल, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। तो अब प्रतिस्थापन कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखना और समझना। I1 बराबर 3/4, इसको लिखेंगे 1/t और इसको लिखेंगे dt। अरे भाई पहले से व्यवस्था हो गई थी, इसका मान dt और 1/, इसने माना था t। अब 1/t का क्या होता है log t, तो इसे लिख देंगे log t। 3/4 और इसको log और t का मान लगा देंगे। t का मान आपका क्या है 2x² + x + 1, ये आपका मान आ गया। यानी कि I1 को हम सफल करने में सफल हो गए, हमने सरल कर लिया, उसको सॉल्व कर लिया समाकलन तक, समाकलन भी हो चुका उसका। अब हमें I2 को करना है। तो I2 यानी कि ये पूरा फुल क्वेश्चन ए भी है। I2 इक्वल समाकलन 1 बाहर इसके है 1/4 2x² + x + 1 dx। अब आपको पूर्ण वर्ग बनाने वाले नियमों पर फोकस करना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग वाले नियम क्या है भाई, x² में किसी भी संख्या का गुणा नहीं होना चाहिए। x² में किसी भी संख्या का क्या नहीं होना चाहिए, गुणा। तो इसको कॉमन लेंगे, यहां पर कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1/4 पहले से था, नीचे से कॉमन आया तो नीचे लिख दिया 1/x² प्लस 1/2x प्लस 1/2। इस तरह से हमने लिख दिया इसको, है ना, इस तरह से हमने लिख दिया। एक बार पुनः देखिए, यहां से हमने 2 कॉमन लिया तो बाहर निकल गया x² बचा। इसमें नहीं था, जहां नहीं होता है 2 वहां पर 2 में आ जाएगा जो कॉमन लेंगे अपन। तो यहां पर भी बटे में आ गया और इसकी भी बटे में आ गया। अब इसका हमने गुणा करके लिख दिया 8। अब हमें ले जाना है x के गुणांक का आधा करना है और करना है वर्ग। तो 1/4, 4 का वर्ग क्या होगा 1/16, 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16। यानी कि अपन को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना, 4 जोड़ना, 16 1/16 जोड़ना है और 1/16 घटाना है। x² प्लस 1/2x, पहले 1/16 को जोड़ दिया, फिर 1/16 को घटा दिया और देखो लास्ट वाले को लास्ट में भगा दिया, आखिरी वाले को आखिरी में रख दो। इन तीनों को सूत्र के अकॉर्डिंग लिखेंगे। 1/8 1/x का वर्ग
1/2x प्लस 1/4 का वर्ग। अब प्लस वाली को पहले लिखेंगे, प्लस वाली को कैसा लिखेंगे? पहले। 1/2 माइनस वाली को बाद में, और bx। ये तो सूत्र बन गया, इसे a पढ़ेंगे, इसे b। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों की गुणा का दूंगा। इसको देखना नहीं है, ये तो सपोर्टेड है, उसका छिप जाता है उसमें। 1/8 1 जी आपका बनेगा x प्लस 1/4 का वर्ग। और इसको सॉल्व करेंगे लासा लेकर। 16 आएगा, 2 का भाग 8 बार, 8 माइनस 1 dx। तो आपका घटाने पर बचेगा 7। कितना बचेगा? 7। थोड़ा सा और देखिए, 1/8 बाहर है, समाकलन 1/x प्लस 1/4 का वर्ग प्लस 7/16। अब इसको भी वर्ग फॉर्म में लिखेंगे। x प्लस 1/4 का वर्ग प्लस इसका वर्ग जानते हैं, जे किसी का वर्ग नहीं होता तो अंडर रूट का होगा, और जे होता है 4 का तो 4 लिख देंगे 16 को। जो किसी का वर्ग नहीं होता, जैसे 7 किसी का वर्ग नहीं है तो उसको अंडर रूट 7 का वर्ग लिखेंगे। अब यहां पर आपका जे आपका x है और जे आपका a है। a आपका x और g आपका a। तो a आपका बनेगा, देखो इसको पहले लिखेंगे, एक लाइन और लिख लो, √7/4 का वर्ग प्लस x प्लस 1/4 का वर्ग। इसे मानेंगे a और इसे मानेंगे x। a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये सूत्र बन रहा है, देखो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/a, आगे आएगा 1/a, tan इनवर्स x/a प्लस c। इसका सूत्र बनेगा ये tan इनवर्स का। तो सूत्र आपको ध्यान से देखना है, कभी कभी लॉग के भी बन सकते, लेकिन ये ज्यादा बनता है इसमें। तो इस सूत्र का आपको प्रयोग करना है। देखते हैं जरा ध्यान से। 1/8 आपका बाहर, 1/8 था, सूत्र लगाना है, सूत्र लगाते हैं। ये तो लिख लिया था अपन ने। 1/8 तो है, इंटू 1/a। a कितना है? √7/4 a। tan इनवर्स x/a, x/a √7/4 जी है। सॉल्व करेंगे, जी 4 भाग जाएगा ऊपर सबसे, तो आपका हो जाएगा 7/8 नहीं 4 ऊपर पहुंचेगा, 4/8 √7 tan इनवर्स। यहां पर लासा लेना है, ऊपर क्या लेना है? लासा। तो 4x प्लस 1/4, देखो 4 लासा ले लिया इसकी रोटी में, नीचे √7/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब आपका शेष क्या बचा है? बिल्कुल सिंपल है, यहां पर ये 2 बार कट जाएगा, 1/2 √7 tan इनवर्स 4x प्लस 1/√7। ये आपका आ गया I2 का मान। किसका आ गया? I2 का मान आ गया। किसका आ गया? I2 का मान, है ना। किसका आ गया? आपका I2 का मान आ गया। किसका आ गया? I2 का। तो इस प्रकार आपका I2 का मान आपका आ जाएगा, I2 बराबर 1/2 √7 tan इनवर्स 4x प्लस 1/√7। जी I2 का आ गया, और अपन को चाहिए क्या था? I1 I2 का चाहिए था, है ना। किसका चाहिए था? I1 I2 का। तो अब I1 I2 का मान आपको समीकरण नंबर 1 में लगाना है। किस में लगाना है? 1 में, यानी दोनों को जोड़कर लिख देंगे अपन, बाकी तो सिंपल ही है अपना, है ना। तो अब लिखेंगे अपन, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है एक में।
समीकरण 1 में I1 व I2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 था I बराबर I1 प्लस I2। I1 का मान आपका, I1 का मान यहां पर आया था 3/4 log 2x² प्लस x प्लस 1, और I2 का आपका अभी I है प्लस के 1/2 करनी 7 tan इनवर्स x का मान है 4x प्लस 1 अपॉन √7, और प्लस का c लगा देंगे लास्ट में जब आपका आंसर आएगा, है ना। इस तरह से आपका आंसर क्लियरली इसका आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, समय ज्यादा जरूर लगा। 2 क्वेश्चन भी तो थे इसमें, 2 भाग थे ना, एक अंडर वाला, वो एक प्रतिस्थापन वाला और एक आपका पूर्ण वर्ग वाला, यानी कि डबल धमाल। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सम्मिलित हैं और हर क्वेश्चन में ऐसा ही बनना है आपका, इसलिए डरने वाली बात नहीं है। केवल आप लोग मेथड सीखो, कैलकुलेशन स्ट्रांग करो, क्वेश्चन हमेशा सही निकलेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आपको, जो अभी प्रकार बताया है उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, लगभग 6 क्वेश्चन हैं। इन 6 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपको बहुत अच्छे से अच्छा समझ में आए और आप लोग सीख सकें। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है 4x माइनस 3 अपॉन 3x² प्लस 2x माइनस 5। तो आपको सूत्र तो याद ही है, अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b। सबसे पहले इसको सॉल्व करके अंश का मान ज्ञात करना है, ए बी का मान भी निकलेगा। फिर अंश में रखेंगे और अलग अलग भाग देकर 2 सवाल बनाएंगे। एक आपका मानने से होगा, प्रतिस्थापन से, और एक आपका हमेशा पूर्ण वर्ग वाले से होगा। I बराबर I1 प्लस I2 मान लेना, दोनों की मान निकालना और फिर मान रख देना, तो आपके पूरा श्योर आंसर आपका आ जाएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों को करना है। आंसर अगर लिख पाओ तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। वीडियो को लाइक जरूर करना है, और जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं अगर उनने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और डालने वाले हैं। टॉपिक चेंज होगा तो और ज्यादा मजा आने वाला है ना। और सिखाने का तो जानते ही हो, हमसे अच्छा लगभग आप लोग सीखें, यही हम मानते हैं, और सरल से सरल भाषा में सीखें, सरल से सरल भाषा में सीखें। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। अब हम इसका जो वर्गमूल वाला फॉर्म है वो आपको बताने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को ध्यान रखना, बिल्कुल भी मिस ना करो। प्रारंभ से एंड तक लगातार हमारे साथ बने रहो और वीडियो को देखते रहो और नोटबुक पर सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, ए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ए भी आपका ए समझो कि 2 भागों में टूटेगा। वैसे ही एक आपका प्रतिस्थापन से होगा, देखते हैं आगे कैसे हो रहा, वो तो आपको पता चलेगा अभी से बता के हम क्या करें। तो सबसे पहले इसके अंश को देखना है। किसको देखना? अंश को, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 डाल के यहीं से बना के चलो, नाम लेना आसान हो जाता है सवाल में। अब हम लिखते हैं अंश बराबर, सूत्र होता है a इंटू हर का अवकलन प्लस b। तो इसमें मान रखेंगे 2x प्लस 1, ये आपका अंश है, इसका नाम क्या है? आपका अंश, और इसका नाम क्या है? आपका हर। लेकिन ध्यान रखना अंडर रूट नहीं लेना, केवल आपको अंदर वाला लेना है, ये ध्यान रखना इसमें, वरना आप लोग अंडर रूट सहित ले लो, फिर नहीं हो पाएगा आपका क्वेश्चन। आपको कैसा लेना है? बिगर अंडर रूट का सॉल्व करना है। a इंटू हर, जो हर है आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस b, ऐसा दिया है। अब हम इसका अवकलन करेंगे,
2x तो है ही प्लस 1, यहां पर a बाहर है, यहां पर dx लिखना है, ध्यान रखना, हर तो अपन ने लिख दिया। इसका अपकलन करेंगे वही तरीका, 2 तो पहले से था, n x की पावर n माइनस 1। अरे भाई सूत्र ये लगेगा अपकलन का, n x की पावर n माइनस 1। आपको करना है x स्क्वायर का, तो इसका हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2x डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको अच्छे से आता हो। तो x स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 प्लस 1, और इसका 0 हो जाएगा, प्लस का b। 2x प्लस 1, a अंदर बचेगा 4x प्लस 1 प्लस b, समीकरण नंबर आपका 2। अब तीसरा समीकरण हम बनाएंगे गुणा करके अंदर, कैसा करके, गुणा। 2x प्लस 1, a का अंदर गुणा करेंगे तो 4ax प्लस a प्लस b, समीकरण नंबर आपका 3। अब इसमें तुलना करेंगे, यहां पर x में कितने का गुणा है, 4a का, यहां पर x का गुणा कितने का है, 2 का। तो लिखेंगे x के गुणांकों की तुलना। गुणांक बोले तो सीधे शब्दों में x में जिसका गुणा हो उसे कहते हैं गुणांक। तो इस तरफ 4a और इस तरफ आपका 2 आएगा, 4 का डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2/4, 2 से काटेंगे 1 और 2 बार, तो a का मान आपका आ जाएगा 1/2। a का मान क्या आ जाएगा आपका, 1/2। ऐसे ही आपको लिखना है अचर पद की तुलना, अचर पद की तुलना। अचर माने जिसमें x नहीं होता, इस तरफ आपका है a प्लस बी बराबर 1, इसका मान लगा देंगे 1/2 प्लस b बराबर 1, b बराबर 1, माइनस उस तरफ जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, लासा लेके आपको सॉल्व करना है। तो लासा आपका 2 आएगा, 2 माइनस 1, तो आपका बचेगा b बराबर 1/2। इस तरह हमने b का मान भी ज्ञात कर लिया। इसमें दोनों की मान समान आए, समान आने तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अलग अलग भी आ सकते हैं, समान भी आ सकते हैं, किसी भी प्रकार के आ सकते हैं आपके, है ना। अब a और b के मान समीकरण नंबर हमें 2 में लगाना है। किस में लगाना है, 2 में। तो लिखेंगे a तथा b के मान समीकरण 2 में रखने पर 2 आपका है 2x प्लस 1 बराबर a का मान लगाना है 1/2, और आगे लिखा है आपका 4x प्लस 1 प्लस b का मान आपका है 1/2। इतना आ गया आपका। अब इसका मान आपको लगाना है समीकरण नंबर 1 में। लिखेंगे 2x प्लस 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपका सवाल हो जाएगा 1/2 4x जो ऊपर है अच्छी से लिखना, वरना गलत लिख दो नीचे, 4x प्लस 1 और प्लस 1/2 बड़े का निशान, और नीचे आपको लिखना है अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 और dx। यहां पर हम अलग अलग भाग देंगे, इसमें देंगे और इसमें देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा 1/2 4x प्लस 1 अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 dx प्लस समाकलन 1/2 आगे आ जाएगा वर्गमूल 2x² प्लस x माइनस 3 dx। यहां पर हमने 2 सवाल बना ली, अचर राशि को बाहर निकालो। 1/2 4x प्लस 1 2x² प्लस x माइनस 3 dx प्लस यहां पर 1/2 बाहर निकलेगा 1/2x²
2x² प्लस x माइनस 3 और dx। यहां पर इसे i मानेंगे और i बराबर फिर लिख देंगे i1 प्लस i2। समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 4। i1 का आपको अलग निकालना है और i2 का मान आपको अलग निकालना है। देखो वैसा ही यार पूरा, बस फर्क ये है कि नीचे आपका वर्गमूल का चिन्ह लगा है। बस इसमें किसका चिन्ह लगा है? वर्गमूल का। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद हमें अलग अलग मान निकालना है। तो अब आप लोग मान निकालना देखो जरा ध्यान से। पहले हम i1 का मान निकालना आपको बताते हैं। i1 का मान, तो i1 बराबर आपका है 1/2 तो बाहर है 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 और dx। ये दिया आपका, है ना? ये दिया आपका। नीचे वाले को मानने से, अपकलन करने से ऊपर वाला आ रहा। ये तो फिक्स है, पहला वाला तो फिक्स है कि प्रतिस्थापन से होना है आपका, इसीलिए तो इतना किया है ये काम। ध्यान, अंश का मान निकालने का कारण क्या है? जिससे ये क्या है, एक प्रतिस्थापन से हुआ है सब। माना 2x² x माइनस 3 बराबर t। अपकलन करो, 2 पहले से है, इसका हो जाएगा, अभी किया था हमने, देखो यही तो किया था एक बार। 2x प्लस 1 इसका 0 और अब लिखना पड़ेगा dx बराबर dt, क्योंकि प्रतिस्थापित कर रहा है 4x प्लस 1 dx बराबर dt। अब प्रतिस्थापन की फॉर्म में लिखेंगे 1/2, जिसको माना उसको पहले, इसको माना था इंटू 4x प्लस 1 और dx। यहां पर लगाएंगे 1/2 समाकलन 1/t और इसको लिख देंगे dt। t की देखो वर्गमूल है तो इसका मतलब होता है 1/2 घात। कितनी घात? 1/2। तो इसे लिखेंगे 1/2 1/t की पावर 1/2 और dt। ऊपर ले जाएंगे 1/2 समाकलन t की पावर माइनस 1/2 और dt। इस तरह इसको लिख लेंगे। अब करना है आपको समाकलन। क्या करना है? समाकलन करते हैं, जरा ध्यान से देखना किस तरह से करते हैं समाकलन। x की पावर इसी पढ़ेंगे n, समाकलन होना है। तो 1/2 और इसको x की पावर यानी t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। तो i1 बराबर 1/2 t की पावर सॉल्व करेंगे, लासा लेकर सॉल्व करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, लासा ले लेना 2 माइनस 1 प्लस 2। नीचे भी ऐसे ही i1 बराबर 1/2 t की पावर 1/2 1/2, 2 भाग जाएगा ऊपर, 2/2 t की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल। i1 आपका आ जाएगा t की पावर 1/2। तो t का हम मान लगा देंगे। t को हमने क्या माना था भाई? यहां से देख सकते हैं आप 2x² प्लस x माइनस 3 और 1/2 का मतलब होता वर्गमूल। ये आपका t1 का मान आ गया। किसका आ गया? t1 का, वो i1 का, सॉरी t1 का नहीं, किसका मान आ गया? i1 का। अब आपको i2 का मान और निकालना है। किसका निकालना है? i2। और i2 का निकलेगा आपका पूर्ण वर्ग बना के देखो, i2 को ये लिखा है देखो यहां पे। तो अब लिखेंगे i2 बराबर दिया क्या है उसको लिखो, 1/2 तो बाहर था, 1/√, आपका था 2x² प्लस x माइनस 3 dx। तो सबसे पहले तो आपको ये दो जो गुणा में है, x² का गुणांक है, उसको बाहर निकालना है कॉमन के। क्या निकालना है? बाहर निकालना है। जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो यहां पर i2 बराबर
1/2 हम कॉमन लेते हैं वर्गमूल के अंदर ही, तो यहां से आपका एक्स स्क्वायर, यहां 1 है, यहां 2 नहीं था, तो बटे में आ जाएगा प्लस 1/2 एक्स माइनस 3/2 और यहां पर लिखेंगे dx। इसको हम बाहर निकाल देंगे। देखो 1/2 नहीं लिखा हमने, एक चीज भूल गए थे, आप लोग ध्यान देना इस चीज का। 1/2 पहले से था ही, बाहर निकलेगा तो √2 और आ जाएगा बटे में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स माइनस 3/2 और dx। अब यहां से आपको देखना है x का गुणांक। x का गुणांक आपका है 1/2 और आधा करेंगे और करेंगे वर्ग, 1/4, 1/4 का 1/16, यानी कि आपको 1/16 आपको जोड़ना है और घटाना है। ध्यान से देखते जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी जगह का अभाव है इसलिए देखते जाना अच्छे से। 1/2 करनी 2 एक्स स्क्वायर, कैसा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स, पहले हम प्लस के 1/16 को जोड़ेंगे, 1/16 को घटाएंगे, माइनस 3/2 और यहां पर लगाएंगे dx। ऐसा करेंगे। अब शुरू के 3 वालों में लगाना है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा, इसको लिख देंगे आगे। इसमें लगाएंगे अपन x, पहले लिखेंगे x का वर्ग 1/2 x प्लस 1/4 का वर्ग, इसमें माइनस है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, 1/16 प्लस के 3/2 और यहां पे dx। अब और आगे बढ़ना है तो सूत्र आपका लगेगा 1/2 करनी 2, यहां पर आपका सूत्र हो जाएगा 1/x प्लस 1/4 का वर्ग, इसे a पढ़ेंगे और इसे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, ये छिप जाता है, लासा लेंगे 16 आएगा, 1 प्लस के 2 8 बार 8 3 24 और dx। अब आपको इनको जोड़ना है तो 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इस तरफ देखिएगा, इस तरफ हम बताते हैं इसको मिटा के, तो I2 का मान आपका 1/2 करनी 2 है बाहर, और यहां पर आपका सूत्र बन रहा है समाकलन 1/x प्लस 1/4 का वर्ग माइनस 25/16 और dx। 25/16 को वर्ग फॉर्म में लिखेंगे, 2 करनी 2 समाकलन 1/x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का वर्ग और dx। ए दिया आपका। अब यहां पर अपन को सूत्र लगाना है कौन सा, इसको पढ़ेंगे मन में x, इसको पढ़ेंगे मन में a, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपने पढ़ा था लॉग में सूत्र, किसमें पढ़ा था, लॉग में पढ़ा था इसका सूत्र, किसमें पढ़ा था, लॉग में। देखिए इसका फॉर्मूला आपका 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर log x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। जी x है और जी क्या है आपका a, तो x आएगा यहाँ पर x प्लस 1/4 प्लस √ के अंदर x, इसी को लिखेंगे और a को लिखेंगे, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा फॉर्मूला, है ना। अब इसको करते हैं इसी के अकॉर्डिंग, 1/2 करनी 2 तो था ही, यहां पर आपका आएगा log मॉड के अंदर x प्लस √x का वर्ग माइनस a का वर्ग मॉड बंद। इसको लासा लेकर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 1/2 करनी 2
इंटू लॉग लासा लेंगे 4 आएगा यहाँ पर 4x प्लस 1 4 आएगा लासा। इसमें भी ऐसे ही करना है 4 लासा आ जाएगा x 4x प्लस 1 का वर्ग। और देखो नीचे का भी रहेगा वर्ग क्योंकि पूरे पे है ना, नीचे पर देखो नीचे जो लिखा है उस पर भी है और ऊपर भी है। इसको लिखेंगे 25/16 और देखो और हल करते जाएंगे 2 का इंटू थोड़ा सॉल्यूशन है इसमें बस और कुछ नहीं है 4x प्लस 1/4 ऊपर वाली पे वर्ग अलग लगा देंगे और नीचे वाली पे अलग। नीचे 16 होगा 25/16 और हल करते जाएंगे log 4x प्लस 1/4 प्लस देखो नीचे 16 लिखा है तो 16 इसमें लासा ले लेगा 4x प्लस 1 का वर्ग माइनस 25/16 16 वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 4। फोर एक्स प्लस 1/4 इसको ऊपर वाले को करना पड़ेगा सॉल्व। ए वाला इसको क्या लिख सकते हैं तो अपना जो क्वेश्चन है शायद उतना ही आ जाएगा। देखते हैं इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। पहली संख्या का वर्ग दूसरे का वर्ग इन दोनों की गुणा का दूना 2 इंटू 4x इंटू 1 16x² प्लस 1 प्लस 4 दूनी 8x ऐसा आ रहा। लिख दो भाई ऊपर वर्गमूल में आएगा 16 हाँ 25 भी तो है आगे माइनस के 25 तो आपका बचेगा 16x² प्लस 8x माइनस के 24 आ जाएगा। और भी आ सकता है इसको सॉल्व करेंगे अगर तो क्योंकि देखो इसमें 8 कॉमन आ रहा 8 क्या आ रहा कॉमन समझ रहे ना तो इसमें 8 अपन अभी बाद में ले लेंगे चलो। और नीचे आपका आ जाएगा 4 कितना आएगा 4 आ जाएगा है ना। थोड़ा कैलकुलेशन लास्ट में ज्यादा है आप लोग ध्यानपूर्वक देखते जाइए और समझते जाइए। अब यहां पर देखो इन दोनों की बटी में नहीं है तो बटी में ले लो 4 बटी में क्या ले लेंगे लासा ले लेंगे यानी कि तो आपका हो जाएगा 2 का इंटू लॉग 4 लासा आएगा आपका। यहां से बचेगा 4x प्लस 1 यहां पे आपका 4 कॉमन देखो वैसे आ तो रहा था 4 कॉमन लेकिन 8 कॉमन ले लो 8 आ रहा 8 कॉमन आ रहा तो 8 अंदर रहेगा और यहाँ पे बचेगा आपका 8 दूनी 16 2x² प्लस के 8 का देंगे तो 1 आएगा यहाँ पे 8 बाहर निकल जाएगा 8 3 24 ऐसा बचा आपका है ना। इस तरह से आपका बचा है 8 दूनी 16 8 1 8 8 3 24। अब हमें क्या करना है इसमें से निकलेगा कुछ बाहर 4x प्लस इसको बाहर निकालेंगे तो निकलेगा 2 का इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं 2 चौकी 8 2 दूनी 4 2 1 2 2 गुणा 2 गुणा 2 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बाहर निकलेगा 1 अंदर और अंदर आएगा 2x² x माइनस 3/4 ऐसा आ गया आपका। ये आपका सॉल्यूशन आया I2 का ठीक है ना। I1 का तो हमने निकाल चुके थे I2 का निकला। थोड़ा सा और भी कर सकते हैं इसको लेकिन इतना ही रहने दो पहले ठीक है ना। इतना रहने दो आगे और सॉल्व करते हैं। केवल मान रखना है आपको I1 और I2 का। किसका रखना I1 और I2 का। तो यहाँ पर थोड़ा सा रूल्स और लगा देंगे क्योंकि कंप्लीटली ही सॉल्व करते जाओ बात का क्या चक्कर।
इसको देखो क्या करेंगे, लॉग नियम से सॉल्व होगा। लॉग तो यहां पे लिखा ही नहीं है, देखो लॉग ऊपर को पढ़ेंगे m, नीचे को पढ़ेंगे n, लॉग m बटे n। तो इसका फाइनली आंसर आएगा 1/2 करनी 2, इसका इसमें भी गुणा होगा। आपका आ जाएगा log 4x प्लस 2 करनी 2 बरमूल 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, एक जी आ गया आपका। फिर से इसमें माइनस का इसका बाहर का गुणा होगा 2 करनी 2 और बटे नीचे वाला log आपका 4 आएगा। कितना आ जाएगा 4। ये आपका I2 का मान आ गया। किसका आ गया? I2 का। I2 का मान निकल आया। अब I1 I2 का मान आपको समीकरण नंबर जो बना था उसमें रखना है। तो I1 I2 का मान I1 और I2 का मान आपको रखना है। मान रखने पर तो इस तरफ आपका I बराबर I1 I2 का जो समीकरण था उसी में रखना है, ध्यान रखना। I1 का मान आपका अंडर रूट में निकला है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस I2 का मान आपका कितना निकला? I2 का मान आपका अभी हाल निकाला था 1/2 करनी 2 log mod 4x प्लस 2 करनी 2, यहां पर आएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और माइनस की 1/2 करनी 2 log 4 और प्लस c लगाना नहीं भूलना है। अब यहां पर ध्यान रखना a वाला बिना x वाला है और a वाला, तो ये दोनों फिर से समाकलन बन जाएंगे। लिखेंगे माना माइनस 1/2 log 4 और प्लस c बराबर c डैश, इसमें लगा देंगे तो आपका फाइनली आंसर आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस 1/2 करनी 2 log 4x प्लस 2 करनी 2, 4x प्लस 2 कर। एक चीज देखो यहां पर भूल गए अपन, इसमें साथ में 1 भी है, ध्यान रखना। क्या है इसके साथ में? क्या है यहां पर? 4x प्लस 1 था, 4x प्लस 1, ध्यान देना वरना भूल जाओ। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, यहां पर भी लिखना है आपको 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 2 करनी 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 मापांक 1 और प्लस c डैश आपका आ जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर हुआ। कैसा हुआ? फाइनली आंसर। यहां पर ध्यान रखना, खास ध्यान रखने वाली बात यहां पर ये है कि देखो इसको सॉल्व किया है अपन ने, बहुत अलग तरीके से लासा लिया, वर्ग किया, इसका वर्ग देखो पूरा अपन ने इतना आया, सॉल्व जी रफ पे कर लिया था इसका, इसको रफ पे कर लेना अंदर वाले को, इतना लिख दिया। फिर यहाँ पर कॉमन आ रहा था, कभी कभी कॉमन नहीं भी लेते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, हमने लेके दिखा दिया आपको, ऐसा आ गया आपका। यहाँ प्लस 1 लिखना भूल गए थे, इसको आप लोग ध्यान रखना। और बाकी आपका पूरा क्वेश्चन मान रखने के बाद सॉल्व हो गया। लास्ट में ये ध्यान रखना है, जे माइनस की 1/2 करनी 2 log 4 और c दोनों में x नहीं है, और जिनमें x नहीं होता वो अचर होता, उसे c डैश लिख सकते। अगर आंसर सीट में c आए तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां पर c भी आ सकता, c डैश भी आ सकता, c डबल डैश भी आ सकता, कोई भी अचर राशि को वो लिख सकते हैं समाकलन स्थिरांक के तौर पर। बस ऐसा भाषा लिख देना कि माना इसको इतना माना है ना, कभी गलत नहीं होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन हम आपको लिख कर यहाँ पर देते हैं, जिनको आपको घर पर सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करना, और आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो ध्यान रखें, पहले हमारे पहले वाले वीडियो क्रम से देखें, ताकि आपको अच्छा समझ में आए और आप लोग सीख सकें।
सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न है, बार बार हम बता रहे हैं आपको, तो मन में कोई डाउट नहीं करना है। अगर आप हमारी ये वीडियो ही देखेंगे केवल, तो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और आपके लिए मैसेज है एक कि हमारी वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी बुक्स जरूर देखें, उसको सॉल्व करके सीखें। दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन था अभी बताया था सॉल्व करके, उसी के रूप के सवाल आपको 4 यहां पर दिए गए हैं। इनको आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट्स बॉक्स में निश्चित तौर पर देना है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, सवाल आप लोग सीखे हों, तो लाइक जरूर करना हमारे वीडियो को, ताकि वीडियो और पॉपुलर हो सके और दूसरे बच्चे भी इसके लिए देख सकें और उन तक वीडियो पहुंच सके। तो यहां पर आपका ऊपर लिखा 2x + 5, अंडर रूट में लिखा x² + 2x + 5। तो सूत्र वही लगाना है, अंश। अंश आपका है, इसे अंश कहते हैं, और नीचे वाला हर है, लेकिन हर का केवल अंदर वाला लेना है आपको, जी उपयोग करना है। तो अंश बराबर a × हर का अवकलन प्लस b। इस सूत्र से आपको a b के मान निकाल के फिर अंश में रखना है, अलग अलग भाग देना है। 2 सवाल बनेंगे, एक आपका प्रतिस्थापन से, एक आपका पूर्ण वर्ग बना के, है ना। इसको भी आपको करना, इसे भी करना है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो x है तो घबराना नहीं, सिंगल है यहाँ पे, कोई बात नहीं। इसको भी सॉल्व करना है वैसे ही। अंश बराबर हर का अवकलन ddx ऑफ हर प्लस a × हर का अवकलन प्लस b। उससे a b के मान अंश में रखेंगे, अलग अलग भाग देंगे, 2 सवाल बनेंगे, और फिर एक को प्रतिस्थापन से और एक को आपको पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना है ना। समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद इसका तीसरा प्रकार बताते हैं, जो कि लास्ट प्रकार है, और ये वाला टॉपिक आपका फिनिश हो गया। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा अगली वीडियो में, तब तक इनको प्रैक्टिस करना है, तो इनको नोट कीजिए। एक प्रकार और है तीसरा, वो हम आपको बताने वाले हैं। अब देखिए तीसरे प्रकार का सवाल कैसा है। तो तीसरे प्रकार के सवाल में आपको अंश और हर दिखाई नहीं देगा, अंश और हर दिखाई नहीं देना है। आपका तीसरा प्रकार है समाकलन px + q अंडर रूट ax² + bx + c। अंश और हर की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन करना वैसे ही आपको बता दें। देखो सवाल आपका ये दिया, तो आपको अब इसे सॉल्व करने के लिए करना वैसे ही है। इसे मानेंगे, इसका मान निकालना है अलग से अपन को। इसका क्या निकालना है? मान। ऐसे भी समझ सकते कि px + q = ddx ऑफ a वाला फलन ax² + bx + c a × और प्लस b है। तो देखो वैसे ही, बिल्कुल वैसा ही आपको लिखना है, लेकिन बस यहां पर हर और यहां पर अंश नहीं लिखना आप सूत्र में। वो आपके लिए परिमेय बटे के रूप में था, ये बटे के रूप में नहीं है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम अपने मन से इसका चूकी करके मान निकालेंगे। 3x - 2, इसे समीकरण 1 मान लेना, बराबर ddx ऑफ जे अंदर वाला, केवल वर्गमूल के अंदर वाला लेना। धोखे से भी अगर आपने वर्गमूल वाला ले लिया ना, तो कभी आंसर आने वाला नहीं है आपका। ध्यान रखना इस बात का। ये आएगा इसके साथ, और प्लस यहां पर आपका b। अच्छे से लिख लेना। इस तरह से अब इसे सॉल्व करेंगे। रूप तो आपको समझ में आ गया ना, इस रूप का है, इसमें अंश हर नहीं लिखते फॉर्मूले में। तो यहां पर अवकलन होगा, तो a x² का अवकलन 2x, x का अवकलन 1, इसका 0 प्लस के b। यहां पर आपका 3x - 2 और सॉल्व कर दो। a का अंदर बना करो 2ax प्लस a, 0 हट जाएगा, प्लस b। जी अचर है आपका, तुलना कर दो जैसे अभी की थी।
x के गुणांक की। x के गुणांक की तुलना, इस तरफ आपका 2a है, इस तरफ 3, तो a का मान आ जाएगा 3/2। अब अचर राशि की करो, अचर राशि की तुलना, अचर राशि की तुलना, यहां पर आपका a प्लस बी और इस तरफ आपका चिन्ह सहित लेना है -2, क्योंकि चिन्ह कैसा लगा इसमें, माइनस का चिन्ह लगा। अब a का मान लगाएंगे 3/2 प्लस b बराबर -2, उस तरफ भगाएंगे -2, a भी माइनस का हो जाएगा 3/2, लासा लेंगे 2 दूनी 4 -3, तो b का मान आपका आ जाएगा -7/2। इस प्रकार हमने a और b का मान ज्ञात कर लिया। किसका कर लिया, a और b का। दूसरा समीकरण हमने नहीं बनाया है, थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन और लिखना, 3x - 2 बराबर a, 2x + 1 और यहाँ पर प्लस का b, समीकरण नंबर 2 बनेगा। अगर आप लोग 2 नहीं बनाओगे, गुणा कर दोगे, देखो हमने गुणा कर दिया था, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, पहले आपको समीकरण 2 बनाना है और फिर गुणा करना। अब आपको a और b का मान समीकरण 2 में लगाना है। किसमें लगाना, 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 में a, b का मान रखने पर, तो आपका आ जाएगा 3x माइनस यहाँ पर 2 आएगा, a का मान आपका 3/2, अंदर है कोष्टक के 2x + 1, और दूसरा है प्लस के b का मान आपका -7/2, माइनस चिन्ह आगे ले लेना, 3x - 2, 3/2, 2x + 1, माइनस आ जाएगा यहाँ पे 7/2। अब a वाला मान आपको समीकरण नंबर 1 में लगाना है, यहाँ पे किसमें लगाना, 1 में। 3x - 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर आपका सवाल बनेगा। अब शुरुआत होती है अब सवाल की, 3/2, 2x + 1 -7/2, लेकिन इसको बड़े वाले कोष्टक में लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक मान और दिया है आपको, x² + x + 1 dx। इसका बारी बारी से गुणा करना, इसमें और इसमें। आपको 2 सवाल यहां पर भी बनाना, और एक आपका प्रतिस्थापन से भी होगा और एक आपका वर्ग, पूर्ण वर्ग बना के होगा। इसमें भी ऐसे ही कंडीशन है। तो यहां पे हम 3/2 बाहर निकाल दिया, 2x + 1 और इस वर्गमूल वाले का गुणा होगा 2x + x + 2x² + x + 1। एक सवाल माइनस के 7/2 बाहर निकलेगा, इसका गुणा इसमें होगा 7/2 बाहर, और ये आएगा आपका x² + x + 1 dx। समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 3। I बराबर मान देंगे, I बराबर I1 + I2, ऐसा मानेंगे। इसे समीकरण 4 मान सकते, या इसी को मानना हो समीकरण नंबर 3 तो इसको भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। वो तो अपने अनुसार चलता है, किसको क्या मानना है, जिससे उसका नाम लेने में आसानी हो। I1 को करेंगे सॉल्व, 3/2 समाकलन 2x + 1 वर्गमूल 2x² + x + 1 dx। इसमें तो ध्यान रखना सीधा कि वर्गमूल के अंदर वाला अगर आप लोग मानेंगे t, तो जी बाहर वाला आ जाएगा। मान प्रतिस्थापन से होना है, 2x² + x + 1 बराबर t, तो इसका आएगा 2, देखो पहले से था डायरेक्ट कर रहा है, 2 और आ गया तो कितना हो गया 4x², 4x n x की पावर n - 1, घात कम हो जाएगी, +1 है ना, क्या आएगा आपका +1।
देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही, 2x नहीं है यहाँ पर, ये 2x जबरदस्ती लिख दिया अपन ने, यहाँ पर भी लिख दिया था। केवल इसका गुणा होगा तो आपका इतना आएगा सिंगल। तो इसका जब अपकरण करेंगे तो कितना आएगा इसका अपकरण आ जाएगा आपका 2x + 1, क्योंकि देखो इतने के बराबर आना था, नहीं आ रहा था, हम समझ चुके थे गलत हो रहा है, इसके बराबर आना चाहिए, dx = dt। प्रतिस्थापित करेंगे सवाल को, I1 = 3/2 पहले से था, इसको और इसको इसके साथ लिखेंगे और इसे लिखे देंगे अपन t। तो पहले आपका आएगा x² + x + 1 और यहां पे लिखना पड़ेगा आपको इंटू 2x + 1 dx। 3/2 इसका मान t है और इसका मान आपको dt। इसको लिखेंगे 3/2 t की पावर 1/2 dt। x की पावर n से होगा, t की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1। तो I1 का मान आपका 3/2 t की पावर 3/2, 2 एकम 2 जुड़ जाएगा 3/2। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। I का मान आपका आ जाएगा t की पावर 3/2, या I1 बराबर t को क्या माना था आपने प्रतिस्थापन के लिए, x² + x + 1 की होल पावर 3/2 ऐसा आ गया आपका। ऐसे ही आपको I2 निकालना है, क्या निकालना है I2, और I2 आपका पूर्ण वर्ग बना के होगा। कैसा होगा, पूर्ण वर्ग बना के। I2 बराबर आपका पूर्ण वर्ग बना के, तो I2 आपका है माइनस चिन्ह सहित लिख लेना, या माइनस नहीं लेना, ऐसे ले लेना, 7/2 समाकलन x² + x + 1 dx। x का गुणांक देखना, x में कितने का गुणा है, यहाँ पर 1 का है, 1 का आधा करेंगे 1/2, वर्ग कर देंगे तो 1/4 आएगा। 7/2 या माइनस चिन्ह लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, पूरा निकल आएगा आपका, या हटा दो, माइनस में गड़बड़ी हो जाती है इसलिए हटा दो। x² + x प्लस के 1/4 माइनस 1/4 + 1 और dx। इन तीनों को वर्ग फॉर्म में लिखेंगे जैसे कि सभी सवालों में लिखते हैं, x का वर्ग + x + 1/2 का वर्ग, प्लस वाले को पहले लिखेंगे और माइनस वाले को बाद में। इनमें लासा लेकर सॉल्व करना है। 7/2 समाकलन, इसे लिखेंगे इसे a पढ़ेंगे और इसे b, a + b का होल स्क्वायर। लासा लेंगे 4 - 1, आपका आएगा 7/2 समाकलन x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे आएगा 3/4। इसको वर्ग फॉर्म में लिखेंगे, 7/2 समाकलन x + 1/2 का वर्ग प्लस 3y2 का होल स्क्वायर। देखो इसका हम वर्ग नहीं था, ये तो 3 का वर्ग हो गया, और 4 का वर्ग कितना, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, 2 लिख दिया, और dx। अब हमें इसे पढ़ना है a, नहीं x के रूप का है ना जी, x, और इसे पढ़ना है a। √x² + a², वो लंबा वाला सूत्र 1/2 आता बाहर, वो अक्सर गलत हो जाता है, आपको तो याद होगा नहीं, पता है हमें। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसे क्वेश्चनों को करना है तो उसको आपको सीखना पड़ेगा। क्या किया हमने, देखो I1 को सॉल्व कर लिया प्रतिस्थापन से, I2 को देखो वर्ग बना के हम सॉल्व कर रहे हैं। अब मात्र आपको इसके बाद सूत्र का प्रयोग करना है। किसका करना है, सूत्र का। तो इसको नोट कीजिए, आगे हम बताते हैं आपको। तो यहां पर सबसे पहले सूत्र की कंपैरिजन इसकी, x पढ़ेंगे, a पढ़ेंगे, √x² + a²।
जो कि देखो आपको इस सूत्र से मैचिंग कर रहा है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक बटे दो बाहर बड़ा वाला कोष्टक एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो दिया है, प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ के अंदर एक्स प्लस जो यहाँ पे दिया है। बिल्कुल सिंपल है, कंपैरिजन कर दे। 7/2 बाहर आएगा, 1/2 आता है पहले से सूत्र में। एक्स क्या है, एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए कितना है, कैडी 3 ऊपर ही लगी केवल देखो 2 का बार लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1/2 1/2 और आगे आएगा प्लस अंडर रूट एक्स का वर्ग प्लस ए का वर्ग। मॉड क्लोज हो जाएगा, मॉड क्या हो जाएगा, क्लोज। अब बड़ा वाला ब्रैकेट भी यहां पर आपको बंद करना पड़ेगा। अब हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। 7/4 हो जाएगा, नीचे का गुणा हो जाएगा, लासा लेके कर सकते 2x प्लस 1 y2, यहां पर भी लासा ले लो 2x प्लस 1 y2 का होल स्क्वायर, देखो लासा ले लेंगे, प्लस 3/4, यहां पर भी 3/4 लॉग लासा ले लेंगे 2x प्लस 1 y2, 2 का गुणा हो जाएगा। यहां पर भी ऐसे ही करना है 2x प्लस 1 y2 का होल स्क्वायर, अंदर आ जाएगा 3/4, मापांक क्लोज और बड़ा वाला कोष्टक क्लोज। अब लेना चाहो तो लासा भी ले सकते हैं इनके अंदर। 7/4 2x प्लस 1 y2, लास्ट इसको तो पहले वर्ग करना है अलग अलग, x प्लस 1 का वर्ग अपॉन 4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 बाहर लॉग 2x प्लस 1 y2 प्लस 2x प्लस 1 का वर्ग अलग और नीचे का हो जाएगा 4 प्लस 3/4 मॉड बंद और बड़ा वाला कोष्टक। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, सॉल्व कर लिया हमने। अब जी I2 का मान था आपका, I1 I2 का मान लगा दो। समीकरण 3 बना था उसका, तो 3 में रखनी था। तो I बराबर आपका फाइनली आंसर आएगा, I1 का मान आपका था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की होल पावर 3/2 और I1 में ध्यान रखना माइनस का चिन्ह था तो प्लस का, लेकिन ये वाला मान माइनस का है इसलिए माइनस लगा देना। इस पे ध्यान देना, यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना। या अगर ऐसा नहीं करना हो तो माइनस का चिन्ह शुरू से लगा लेना, जैसे बता देते हैं, वरना गलत कर लो। सभी में माइनस का चिन्ह लगा देना, है ना, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ माइनस आ जाएगा 7/4 2x प्लस 1 y2, अंदर आएगा आपका 2x प्लस 1 का वर्ग प्लस 3 और 4 यहां पर लासा ले लेंगे, प्लस के 3/4 लॉग, यहां पर आएगा आपका मॉड 2x प्लस 1 y2 और आगे सॉल्व करेंगे ऐसे ही, ध्यान से देखते जाओ। प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1 का वर्ग प्लस 3/4, यहां पर भी लासा आ जाएगा मॉड 1 और बड़ा वाला कोष्टक। अब नीचे का वर्गमूल आपका 2 निकलेगा,
यहाँ का भी आपका 2 निकलेगा और यहाँ पर प्लस सी जोड़ लेना, क्योंकि लास्ट टाइम था समाकलन का। किसका था? समाकलन का। अब ध्यान रखना 4 का वर्गमूल बाहर 2 निकलेगा। थोड़ा ध्यान से देखते जाना, शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि और लंबा हो जाएगा वरना क्वेश्चन। +1 इसको कैसा लिख रहे हैं? 3 घात अंदर और 1/2 घात, इसको ऐसा तोड़ दिया 3/2 को। 3 अंदर 1/2 बाहर। देखो यहां पर ध्यान देना, इसको लिख दिया। अब माइनस के 7/4 तो था ही आपका, 2x + 1 y2। अब ध्यान देना, इसको भी सॉल्व करना है आपको। इसको क्या करना है? सॉल्व। तो इसका देखो, पहली संख्या का वर्ग, दूसरी का वर्ग, इन दोनों के गुणा का दूना 4x और +3। तो आपका आ जाएगा 4x² + 4x + 4। पहली संख्या का वर्ग, दूसरी का वर्ग, इन दोनों के गुणा का दूना। ऐसे ही आएगा ना, ऐसे ही आएगा। और नीचे वाला आपका चेंज हो जाएगा। देखो या ऐसे लिखे रहने दो इसको, 4x² + 4x + 4 अपॉन, इसका वर्गमूल नहीं निकालना क्योंकि ये कट रहा है, इससे काट देंगे, प्लस 3/2। ध्यान रखना इसको। देखो ऐसा सॉल्व करेंगे इसको। अब आगे लिखेंगे, 4 लिखा है यहां पे, log 2x + 1 y2, और यहां आपका इतना ही यहां बनेगा। इतना ही क्या बनेगा? यहां पे। इसको भी इसी के अनुरूप लिखेंगे क्योंकि एक साथ था। 4x² + 4x + 4 और बटे में इसी के साथ था 4, मॉड बड़ा वाला कोष्टक प्लस सी। अब देखो इस 4 से कॉमन लेके काट देना इसको, 1 मार्क कटेगा। ऐसे ही यहां पे, ठीक है ना। अब इसका जो बाहर लिखा है इसका गुणा करते जाओ साथ में, x² + x + 1 की होल पावर 3, और इसका मतलब होता है वर्गमूल 1/2 घात का। इसका गुणा, अब देखो इसका गुणा इसमें हुआ तो 7/ आपका आ जाएगा 8। 2x + 1 अंदर आपका बचेगा x² + x + 1, है ना। और प्लस यहां पे इसका गुणा होगा 7 × 21, प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस, क्योंकि माइनस है बाहर। 4 × 4 = 16। लॉग आपका बचेगा यहां पे 2x + 1 y2, और यहां पे आपका बचेगा प्लस की x² + x + 1, क्योंकि 4 से कट गया। मापांक बड़ा वाला कोष्टक प्लस सी। अब यहां पर लासा लेना आपको, इसकी वजह में मान लेना 1। 2-3 लाइन्स और जाएंगे अभी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सॉल्यूशन ध्यान रखना जी लास्ट में जो बताया जा रहा, वरना आप लोग आंसर सेट नहीं कर पाओगे क्वेश्चन का। क्या नहीं कर पाओगे? आंसर सेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आराम आराम से करना। यहां पर आपका आया वर्गमूल x² + x + 1 का की घात 3 माइनस की 7/8, 2x + 1 √x² + x + 1। आगे वाला था आपका माइनस की 21/16, लॉग मापांक दिया था 2x + 1 y, लासा लेंगे इनमें, 2 का गुणा यहां पर हो जाएगा प्लस की 2, है ना, ध्यान रखना, प्लस की 2 √x² + x + 1 y2, मॉड 1 बड़ा वाला कोष्टक और प्लस का c। अब यहां पर नियम लगाना, इसे पढ़ना है m और इसे पढ़ना n, log m/n का। log किसका लगाना? m/n। आगे वाले तो देखो आंसर आ गया, इनसे नहीं बोलना कुछ। 7/8, 2x + 1
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 21/16 का दोनों में हुआ। पहले तो लिखना है ऊपर वाला 2x प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया ऊपर वाला। अब इसका गुणा नीचे में भी आएगा, माइनस यहां लगा था और माइनस ही उसमें आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ध्यान रखना, क्योंकि लॉग एम माइनस लॉग एन और माइनस चिन्ह बाहर था तो प्लस हो गया। आपका आएगा लॉग 21/16 log 2 और प्लस सी, इसको लिख देंगे सी डैश, जैसे कि उसमें लिखा था, माना 21/16 log 2 प्लस सी बराबर सी डैश। एक लाइन को लिखेंगे, आंसर आपका आ चुका है। बहुत लंबा क्वेश्चन था, लंबा था लेकिन हालांकि सरल भी था, कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए आपकी। सात बटे 8 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 21/16 log 2x प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहां पर प्लस 1 कर देंगे और मॉड बंद हो जाएगा और प्लस इसे लिखेंगे सी डैश, इसी और उसी क्या लिखेंगे सी डैश, ध्यान रखना है ना। तो इस तरह आपका फाइनली आंसर आ गया। क्या आ गया फाइनली। आपको रोक रोक के वीडियो देखना है और सॉल्व करते जाना है नो रोक पर, ताकि आपका मिस्टेक ना हो। और इस वीडियो को तो बहुत बार देखना है, जितने अधिक से अधिक बार देखो उतना अच्छा मजा आएगा और सीखोगे। सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो इसलिए आपको करना है इनको, इसको नोट कीजिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं और बाकी टॉपिक भी फिनिश हो गया कंप्लीट, और नेक्स्ट टॉपिक आगे हम बताएंगे फिर अगले वीडियो में। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी तीसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको भी आपको सॉल्व करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। तो पहले आपको इसका मान निकालना है, इसका अपकलन a इंटू इसका अपकलन अंदर वाले का प्लस b, ए बी के मान निकालेंगे, रखेंगे, इसके अंदर 2 गुणा करेंगे, 2 सवाल बनेंगे। एक बनेगा आपका प्रतिस्थापन से, एक पूर्ण वर्ग बनाकर, जैसे कि किए हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए वाला। यहाँ पर अचर राशि नहीं दी जी, ऐसा ही है, घबराना नहीं दिया जी। किसी क्वेश्चन में जो दिया होता है और किसी में नहीं दिया होता है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। वैसे ही करेंगे, x माइनस 5 इक्वल a डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको बता रहे हैं अपन, और प्लस b। सॉल्व करते जाएंगे तो आपका निश्चित तौर पर आंसर आ जाएगा। पूर्ण वर्ग बनाना इसको वैसे ही है जैसे इनको करेंगे, इसमें थोड़ा उल्टा लिखा, तो इन दोनों में हम माइनस कॉमन लेंगे पहले। ऐसे क्वेश्चन काफी बताए हैं हमने आपको, बहुत एडवांस वीडियो है, ध्यान रखना। इस वीडियो को जितने अधिक से अधिक बार आप लोग देख सकें, सॉल्व कर सकें, करें आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चनों को तैयार कीजिए, इनकी स्टडी कीजिए।